हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और घर पे आप कोई होम प्लान फॉलो करते हैं तो किन 6-7 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो बिहेवियर भी प्रॉब्लम लगते हैं, चाहे वो बिहेवियर एक्सेस है या बिहेवियर डेफिसिट है, उनकी लिस्ट बनाइए। नंबर 2, उस लिस्ट में अब ट्राई कीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियर्स कौन से हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एक जो एक्सेस बिहेवियर है और एक डेफिसिट बिहेवियर है उसे लीजिए। जैसे सपोज हमें लगता है कि वो हैंड वॉशिंग नहीं करता तो उसको टारगेट कीजिए, और अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, जंपिंग करता है, तो एक उसे लीजिए। सो एक एक्सेस बिहेवियर लेना है और एक डेफिसिट बिहेवियर लेना है। नंबर 3, एक बैलेंस बनाइए बच्चे की ज़िंदगी में, जिसमें उसकी थेरेपी, उसका प्ले टाइम, उसका पेरेंट्स के साथ नॉर्मल एक इमोशनल इंटरेक्शन का टाइम, और बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ या नेचर में जो टाइम स्पेंड करना है, उस सब में एक बैलेंस बनाइए। ज़्यादातर हम लोग ऐसे बच्चे के साथ थेरेपी करते हैं जैसे हमने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है और जिसका टाइम छूटा जा रहा है। एक चीज़ समझिए, ह्यूमन बॉडी टाइम लेती है बदलने के लिए। ये एक क्रैश कोर्स नहीं चल रहा, क्योंकि हम तो क्रैश कोर्स की तरह जो भी हमें इंस्ट्रक्शन थेरेपिस्ट से मिलती है, हम उसे फॉलो करने के लिए बच्चे को बिठा देते हैं, पर वो एक इंडिपेंडेंट जीता जागता इंसान है, वो विलिंग नहीं हो सकता आज आपके साथ काम करने के लिए। तो वहाँ पे हम फिर प्रेशर एक्सर्ट करने लगते हैं। उससे क्या होगा, जितना वो कर रहा है वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, टारगेट ज़रूर रखिए अपने, जो आपको बच्चे के साथ जब थेरेपी करने हैं, बट बैलेंस बना के रखिए। जब आपका टाइम ख़त्म हो गया जो थेरेपी का, जो आपने घर में करना है, उसके बाद वो आपका बच्चा ही है। उसके साथ नॉर्मल जो आप बच्चों के साथ खेलते हैं, कडल करते हैं, उनको पार्क में लेके जाते हैं, थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करते हैं, वो मत भूलिए जस्ट बिकॉज आप घर पे उसको थेरेपी करा रहे हैं। नंबर 4, इस सब में आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना बंद मत कीजिए। अक्सर क्लिनिक में मैं पेरेंट्स को देखती हूँ जो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हैं, बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे है, या तो डिप्रेशन में जाने के, या फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। जैसे जॉब छोड़ दी हमने, हम अकेले रह रहे हैं, हमारा सारा लाइफ चेंज हो गया, और इतने सब प्रेशर के साथ आप बच्चे की थेरेपी कैसे कर पाएंगे। इसलिए अपने साथ आधा घंटा, 1 घंटा रोज़ निकालिए, जहाँ पे जो चीज़ें आपको करना अच्छी लगती हैं, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिम कीजिए, अपने बारे में लिखिए, लाइफ में क्या क्या बदलाव हो रहा है लिखिए। बट जितना ज़्यादा आप खुद को इमोशनली एक बैलेंस स्टेट में रखेंगे, बच्चा उतने बेहतर तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा। नंबर 5, हमें ये चीज़ हमेशा देखनी है कि जो चीज़ें बच्चे ने अचीव कर ली, उन्हें ज़रूर कहीं या तो एक चार्ट लगाइए या एक जार लीजिए ट्रांसपेरेंट सा, उसमें जो जो चीज़ें बच्चा अचीव कर रहा है उसको एक जार में एक छोटे से चिट बना के उसके अंदर डालते जाइए। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हम लोग कोई बिहेवियर लर्न करते जाते हैं, या मान लीजिए हमारे को कोई एक प्रॉब्लम आज है और वो ठीक हो गई, 3 महीने के बाद हमारी नई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग भूल जाते हैं कि 3 महीने पहले हमारे टारगेट क्या थे। तो उससे हम हमेशा ही एक नेगेटिव स्टेट में रहते हैं। पेरेंट्स क्लिनिक में बोलते हैं कि एक बार फॉलोअप पे आए तो हमारे कुछ टारगेट्स थे, नेक्स्ट फॉलोअप में आए तो वो ठीक हो गया है पिछला जो टारगेट था, पर अभी हाँ मैम वो तो थोड़ा सा था, ठीक हो गया, तो क्या फ़र्क है, ये तो अब अगली चीज़ है, राइट। हमें हमेशा ही जो आज डिफ़िकल्टी है वो बड़ी लगती है, और जो पीछे आपने अचीव किया वो छोटा लगता है। ये कभी कोई भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रहती है, उनके साथ यही दिक्कत है। हमेशा डॉक्यूमेंट कीजिए जो आपने अचीव कर लिया, ताकि नेगेटिव होना एक स्वाभाविक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी नेगेटिव हो, अपने उस जार को देखिए, अपने उस बोर्ड को देखिए, जहाँ पे जो जो अचीव कर लिया वो आपको दिखता रहे और आपको ये लगे ठीक है, टाइम लग रहा है, ठीक है, चीज़ें आज अच्छी नहीं हुई, पर देखो हमने इतना अचीव कर लिया। बहुत ज़रूरी है अपने को पॉजिटिव रखना, बिकॉज थेरेपी एक लंबी जर्नी है।
यहाँ पे अगर हम ये सोच के चलेंगे कि तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब मैं तो कभी फ्री ही नहीं हो रही, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमारे वो सोचने से भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो वन स्टेप एट अ टाइम, और हमेशा जो अच्छा किया है उस पे फील प्राउड ऑफ दैट। 6 पॉइंट, सारे दिन में जब भी आपने थेरेपी करनी है उसका टाइम अलॉट कीजिए। मतलब अगर आपने ये किया है कि आप ऑफिस से आएंगे और शाम को आप आधा घंटे के 2-3 स्लॉट्स बच्चे के साथ लेंगे, वो टाइम रखिए। मान लो उसने थेरेपी कर ली और उसके बाद आप फ्री है, तो बिल्कुल लालच मत कीजिए कि आज तो हम 3 दिन का सिलेबस कर लेंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, बिकॉज जो दूसरा प्लेयर है इस गेम में, उसकी टाइम आप ऐसे बिना उसके कंसेंट के आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। पेरेंट्स में अक्सर मैं ये देखती हूँ कि जिस दिन बच्चा अच्छा कर रहा होता है उस दिन वो सोचते हैं कि 5 दिन का काम हम आज ही करा लें, क्योंकि कल पता नहीं इसका मूड हो या ना हो। इस चीज़ को हमेशा ये समझना है कि जब आप टाइम की बाउंड्री समझेंगे तो बच्चे को लगेगा ठीक है, ये इतनी कर देर में काम खत्म हो जाता है, अगले दिन उसकी फिर सेशन में आपके साथ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कि आज घर में गेस्ट आ गए और वो अलॉटेड टाइम आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उस दिन मत थेरेपी कराइए। ऐसे मत कीजिए कि वो टाइम जो था वो गेस्ट ने ले लिया, अब डिनर के पहले का जो बच्चे का प्ले टाइम है वो आपने बोल दिया कि आज ये नहीं हो रहा, आज ये वाला टाइम जाएगा, बिकॉज उसमें वो कोऑपरेट नहीं करेगा और सारा जो आपने अभी तक एक स्केड्यूलिंग किया था टाइम का, वो सब कोलैप्स हो जाता है। सो टाइम अलॉट कीजिए और उसी टाइम में थेरेपी कराइए। 7वां पॉइंट, थेरेपी जो है वो हमेशा चाइल्ड लेड होनी चाहिए घर में, कि जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ बच्चा करना चाहता है वहाँ से शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको लगता है आपको करवानी है वो इंट्रोड्यूस कीजिए। जहाँ तक वो कंप्लाई करता है उसके साथ चलते जाइए। द मोमेंट बच्चा रेजिस्ट करता है क्लोज कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत बढ़िया थेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगी, बच्चे को लीड लेने दीजिए थेरेपी में। जो वो चीज़ें उठाता है खेलने के लिए उसके साथ इंडल्ज होइए। जो आपको करवाना है, जैसे आपको मान लीजिए उसको स्विंग अच्छा लगता है, मुझे उसको जिम बॉल पे कुछ एक्टिविटी करानी है, तो मैं पहले स्विंग से शुरू करूँगी। जब वो कंसिडरेबली कुछ टाइम तक स्विंग में बैठ गया या रिलैक्स हो गया तो मैं उसे एक बार जिम बॉल इंट्रोड्यूस कराऊंगी, फिर स्विंग दे दूंगी, फिर जिम बॉल पे लेके जाऊंगी, फिर स्विंग दे दूंगी। उससे क्या फायदा होगा, उसे एनॉइंग जो चीज़ है वो एक अच्छी पॉजिटिव रिलैक्सिंग चीज़ के साथ दूंगी, तो धीरे धीरे मैं जिम बॉल का अमाउंट बढ़ा सकती हूँ। सो चाइल्ड लेड थेरेपी घर पे क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बिकॉज थेरेपी सेंटर्स में तो थेरेपिस्ट है जिसको बच्चे एज अ टीचर या अथॉरिटी लेते हैं, जिसको कुछ टाइम के बाद उसने घर चले जाना है। घर में अगर पेरेंट बिल्कुल वो थेरेपिस्ट बने जो अपने हिसाब से काम कराएगा, तो बच्चे के लिए फिर रिलैक्स होने की जगह कौन सी बचेगी, राइट? एक चीज़ समझिए, घर एंड पेरेंट कंफर्ट की जगह है। अगर हम सारा दिन बच्चे को कुछ ना कुछ करेक्ट ही करते रहेंगे तो वो क्या होगा, उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, उसके सेंसरी इश्यूज और बढ़ेंगे, और हम प्लान जो हमारा होम प्लान है उसको कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी आएंगे। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।